है। तो अब एसिड्स के अंदर हमने जो है एसिड्स की दो टाइप्स पढ़ी थी। एक हमने कहा था कि जी ये जो है वो करंट है, और एक हमने कहा था कि ये जो है वो नॉन करंट है। तो करंट एसिड्स को भी हमने जो है वो कंप्लीट डिटेल में देखा था, नॉन करंट को भी कंप्लीट देखा था। तो आप जल्दी से जो है ना मुझे दो दो एग्जांपल करंट की और दो दो नॉन करंट की जो आपको होमवर्क दिया था वो मुझे ज़रा जल्दी से बता दो। वो मैंने सेंड सेंड कर दी थी मेरे ख्याल से। हाँ मैंने हाँ, कौन मैंने देखी थी, मैंने वो देखी कौन थी। आप एक दफ़ा ज़रा दोबारा जो है ना उसे रिकॉल करो। करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स की? सिर्फ एग्जांपल बतानी है आपने मुझे। करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स की एग्जांपल्स बताऊं आपको? जी अच्छा, जो जो करंट जो करंट एसेट्स होते हैं बेसिकली वो शॉर्ट टर्म एसेट्स होते हैं, वो यानी शॉर्ट टर्म चलते हैं। और जो नॉन करंट एसेट्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म चलते हैं, यानी उनकी जो लिमिट होती है, यानी उनका जो यूजेज होता है वो 12 महीने से ज़्यादा होता है, 1 साल से ज़्यादा, और अप टू सेवरल ईयर्स भी होता है। और जो करंट एसेट्स होते हैं वो विद इन 12 मंथ्स होते हैं। बस ये पीछे शॉर्ट होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं जी करंट और नॉन करंट की तरफ। तो हमने पढ़ा था कि जी करंट एसिड्स वो हैं जिनकी लाइफ जो है वो लेस देन 12 मंथ हो और एक साल के अंदर वो जो है वो लेके चल रहे हो, तो ये करंट एसिड हो जाएंगे। नॉन करंट की डिटेल में हमने ये पढ़ा था कि जिनकी जो है वो मोर देन 12 ईयर्स होगी तो वो हमारे पास क्या थे, नॉन करंट एसिड्स है। अब जो अपने हमने डिस्कस करना है करंट एसिड्स, एसिड्स को हमने डिस्कस कर लिया। एसिड के साथ हमने डिस्कस किया था अपनी लाइबिलिटीज़ को। लाइबिलिटीज़ मैंने आपको कहा था जो उधार वगैरह हम लोग लेंगे, अभी सिंपल वर्ड्स में हम लाइबिलिटीज़ को ये समझेंगे कि उधार लिया है वो हमारी जो है वो लाइबिलिटीज़ है। तो अकाउंटिंग की क्वेश्चन जो हमारी स्टार्ट होती थी, जो हमने कल डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस की थी कि हमारी अकाउंटिंग क्वेश्चन जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही थी, एस इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़। यही अकाउंटिंग क्वेश्चन जो है हमने पढ़ी थी ना। पेज नंबर 62 के जी, ऊपर जी। आप आ जाओ अपने स्टडी टेक्स्ट के पेज नंबर 62 के ऊपर। हम चैप्टर 3 को जो है वो स्टार्ट करेंगे जो कि अकाउंटिंग क्वेश्चन के नाम से, जहाँ जो है हम अकाउंटिंग क्वेश्चन के आज इंशाल्लाह जो है एक एग्जांपल को भी देखेंगे और उसके एक क्वेश्चन को भी जो है वो परफॉर्म करना शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 3 जो है वो अपनी बुक में ओपन कर लो, पेज नंबर 62, टॉपिक 1.1, ठीक है, जिसके अंदर वो डिस्कस कर रहा है कि जी अकाउंटिंग क्वेश्चन क्या है। तो अकाउंटिंग क्वेश्चन मैंने आपसे जो है वो कंप्लीट डिटेल में डिस्कस किया था। एसिड इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी या एसिड इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज। इस फार्मूले का सॉल्व करके जो है हम लोग इक्विटी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं अगर हमारे पास बाकी दो वैल्यूज हो। इसको हम सॉल्व करके जो है वो लाइबिलिटीज की वैल्यू भी निकाल सकते हैं अगर हमारे पास एसिड और कैपिटल हो। अब जो हम इस एग्जांपल की तरफ आते हैं जो कि उसने हमें टॉपिक 1.2 में जो है एग्जांपल दी हुई, जहां लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन 1। आपको स्क्रीन शो हो रही है मेरी? जी, जी। अच्छा, जहाँ पे अभी वो जो है एक बंदा है अब्बास, उसको जो है वो लेकर जो है वो चल रहा है। उसमें वो कह रहा है कि उसने डिसाइड किया है कि वो जो है अपना जो है फुटबॉल का बिजनेस जो है वो स्टार्ट करना चाह रहा है, उसके मुताबिक जो है प्लानिंग करना चाह रहा है। तो अभी जो पहली लाइन अगर हम उसकी देखें, ही बिगेन्स बाय पुटिंग अ 30,000 इनटू अ बैंक अकाउंट ऑफ हिज बिजनेस। कितने पैसे कह रहे हैं? 30,000 उसके बैंक अकाउंट में आए। अब जब वो पैसे लेकर आया, पैसे लाया, तो सबसे पहले वो पैसे आए, ऑनर ने इन्वेस्टमेंट की, तो सबसे पहले कहाँ चले जाएंगे पैसे? कैपिटल में जाएंगे ना। जी, जी। तो ये मैंने कैपिटल यहाँ पे लिखा। यहाँ पर हम इसके साथ एक और कॉलम जो है वो ऐड कर लेते हैं। एसिड्स को जो है वो हम नेक्स्ट कॉलम में जो है वो शिफ्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एसिड्स को शिफ्ट कर लिया। यहाँ पे जो है मैं उनके जो है वो स्टेप बाय स्टेप नाम लिखता जाऊँगा। जैसे अब जो है हमारे पास आ गया कैपिटल, यहाँ पे मैंने लिख लिया कैपिटल। मेरे पास कितना आ गया जी? 30,000 पे मेरे पास यहाँ पे कैपिटल आ गया। यहाँ पे मैंने लिख दिया जी 30,000 पे मेरे पास कैपिटल आ गया। अब कैपिटल तो आ गया, ये साइड पे तो कैपिटल आ गया। तो मैंने कहा था इक्वेशन के दोनों साइड इक्वेशन बराबर होनी चाहिए। कैपिटल जी, आपके पास आया, जब कैपिटल आया तो किस फॉर्म में आया? या तो कैश की फॉर्म में आया या चेक, किसी भी फॉर्म में, दुनिया के किसी भी फॉर्म में आया, लेकिन पैसा तो आया ना। मतलब ये कि एसिड में आपके पास कैश आया। कैश आया कितने का? 30,000। तो ये बात पता चली कि जब कैपिटल आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगी, तो साथ जो है एसिड में भी कोई ना कोई चीज़ ऐड होगी। तो कैश आया। अब कैश हमारे पास क्या करंट होता है, नॉन करंट होता है? कैश जो होता है वो विद इन 12 मंथ के अंदर ही जो है वो खत्म हो जाता है। तो कैश को जो है हम लोग करंट एसेट जो है वो ट्रीट करते हैं।
अब उसने जो पहली लाइन को दोबारा पढ़ते हैं, ही बिगेन्स बाय पुटिंग अ ₹30,000 इनटू अ बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में उसने 30,000 जो है वो अपने डाले। जब उसने डाले तो कैपिटल आ गया जी 30,000 पे, कैश आ गया 30,000 पे। यहाँ पे हमारी पहली ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट हो गई। हम यहाँ पे एंड पे जाके एसेट का भी टोटल कर लेंगे और कैपिटल का भी जो है वो टोटल कर लेंगे। तो ये हमने कैपिटल का भी नीचे जाके इधर इस बॉक्स में जो है वो टोटल कर लेते हैं, जो कि हमारे पास 30,000 आ गया। इस बॉक्स में भी जो है हम उसका टोटल कर लेते हैं कि हमारे पास कितना है। तो 30,000 यहाँ पे भी हमारे पास टोटल आ जाएगा उसका, ठीक है। और 30,000 हमारे पास वहाँ पर भी जो है उसका टोटल आ गया इस जगह के ऊपर। इसको जो है हम लोग हाईलाइटेड कर देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ये हमारा क्या है, ये हमारा टोटल है। अब नेक्स्ट अगर हम लोग नेक्स्ट पेज पे जाएं आगे, जो कि ट्रांजैक्शन नंबर 2 है, उसको अगर हम लोग डिस्कस करें, बोरो ₹40,000 फ्रॉम हिज ब्रदर टू परचेज अ मोटर वैन फॉर द बिजनेस। बिजनेस के लिए अब उसने मोटर वैन लेनी है। अब एक बात तो ये है कि मोटर वैन उसने लेनी कितने की है। मोटर वैन वो कह रहा है कि उसने 40,000 की लेनी है, और 40,000 की मोटर वैन लेने के लिए उसने अपने भाई से जो है वो उधार ले लिया है। तो भाई से उसने क्या लिया, लोन लिया। तो हम लाइबिलिटी लोन, यहाँ लाइबिलिटी। हाँ हम यहाँ पे बता देंगे जी लोन आ गया, यहाँ पे लिख देंगे लोन, और लोन को सीधा जाके लाइबिलिटी में लिख देंगे कि जी उसने 40,000 जो है लोन ले लिया है। लोन ले लिया, लोन के साथ हमारे पास अब चीज़ क्या है, लोन किस फॉर्म, लोन तो चला गया उधर लाइबिलिटी में, लेकिन हमने उससे अपने भाई से लिया क्या, पैसे लिए, कैश लिया, क्योंकि अकाउंटिंग में दोनों ऐसे साइड से हमें इक्वल रखनी है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इक्वल इक्वल। कैश। हाँ कैश, और कैश के साइड में हम लिख देंगे जी 40,000, जो कि हमारे पास यहाँ पर आ गई कि हम देखेंगे जी कैपिटल इज इक्वल टू एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। तो यहाँ पे भी हमारी क्वेश्चन जो है वो सेम होगी। यहाँ पे नीचे जाके हम इसका टोटल कर लेंगे। अच्छा, मैं इसको दो तरीकों से आपको जो है सॉल्व करना बताऊंगा ये अकाउंटिंग क्वेश्चन को। आपको जो भी जो है वो सूटेबल लगा, ये तरीका जो अभी हम बुक का तरीका देख रहे हैं, एक और तरीका भी है जिससे हम लोग जो है वो अकाउंटिंग क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो उस तरीके को भी इंशाल्लाह जो है हम देखेंगे। जो भी तरीका आपको सही लगेगा उस तरीके को फिर हम आगे लेकर चलेंगे। तो ये कोई इशू नहीं है कि आप जो है कौन सा तरीका जो है उसको लेकर चलते हैं। अब हम यहाँ पर जो है वो इंसर्ट कर लेते हैं एक रो इसके नीचे, ठीक है। कैश आ गया। अब यहाँ पर टोटल करने की जरूरत नहीं है, जब भी आपने एक ट्रांजैक्शन करनी है आपने टोटल कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका फिर यहाँ पे फिर से टोटल कर लेते हैं। तो 30,000 और ये 40,000 हमारे पास क्या आ जाएगा, 70,000। तो हम यहाँ पे लिख देंगे जी ये 70,000। 70,000 टोटल आ गया। और यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, 40 आ गया, ठीक है। यहाँ पे जी मैंने लिख 40। दिया 40 लिख दिया। और वहाँ पे मेरे पास 30 आ रहा है, यहाँ पे मैं 30 लिख दूंगा। तो 30 प्लस 40 हमारे पास दोबारा ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा, हमारे पास वापस जो है वो आ जाएगा अपना 70,000। तो ये अब जो है हमारे पास तकरीबन जो है ये वाली रो को हम हाईलाइट कर लेते हैं ताकि जो है हमें क्लैरिफिकेशन हो जाए। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल आ जाएंगे। अब ट्रांजैक्शन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 3 में वो कहना क्या चाह रहा है, बाय अ मार्केट स्टॉल एंड पे अ रुपीज, इतने रुपीज इन कैश। अब उसने जो है वो स्टॉल बाय किया है, और पैसे किस में दिए हैं, उसने पैसे जो हैं उसने हमें कैश में दिए हैं। कैश में दिए। हाँ, तो अब जब उसने स्टॉल बाय किया मार्केट से, तो उसने पैसे क्या किए हैं, पे किए हैं, ठीक है। बाइंग एन एसिड्स फॉर अ कैश, कैश के ऊपर जो है उसने एक एसिड लिया है, पैसे जब वो पे करेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा स्टॉल। यहाँ पे हम लिख लेंगे स्टॉल, जो कि हमारे पास कितने का आ जाएगा, 5,000 का हमारा एक एसिड आ जाएगा। साथ हमारा गया क्या, कैश गया, कैश को हम कम कर देते हैं 5,000 से। कैश को जो है मैंने 5,000 से कम कर दिया। तो कम करने के लिए अकाउंटिंग के अंदर हम लोग जो है वो ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। तो अकाउंटिंग में जहाँ भी ब्रैकेट्स आई हुई हैं वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, वो रिप्रेजेंट कर रही होंगी कि आपकी यहाँ पे जो है ये चीज़ माइनस हुई है। तो माइनस करने के लिए हम यहाँ पे माइनस का साइन नहीं लगाएंगे, अकाउंटिंग के अंदर हम लोग जो है वो ब्रैकेट का साइन लगाएंगे। तो स्टॉल हमने ले लिया जी 5,000 रुपये का, कैश हमारा लेस हो गया। तो अब हम अगर दोबारा टोटल करें तो दोबारा टोटल हमारे पास जो है वो 70,000 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास वही वापस जो है वो 30,000 आ जाएगा। और नेक्स्ट में हमारे पास क्या होगा, इधर जो है हमारे पास 30,000 वापस आ गया। और
बीच में हमारे पास प्लस का साइन आ गया और यहाँ पर हमारे पास वापस जो है वो 40,000। 40,000 आ गया। अब यहाँ पर अगर हम लोग और करें तो दोबारा हमारा एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। हर ट्रांजैक्शन के बाद हम चेक करेंगे क्या हमारा एसेट जो है वो कैपिटल और लाइबिलिटीज के इक्वल है या क्या नहीं है। तो इसको जो है हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अब ट्रांजैक्शन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 4 में क्या कह रहा है, नाउ बाय सम फुटबॉल शर्ट्स फॉर ₹18,000 ही बाय दीज ऑन अ क्रेडिट एंड डज नॉट पे फॉर देम इमीडिएटली। ठीक है, उसने जो है क्रेडिट के ऊपर चीज़ें ली हैं लेकिन उन चीज़ों को नहीं बेचा। अब जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस के अंदर जब हम कोई चीज़ लेते हैं तो हम उसे इन्वेंट्री कहते हैं। अब ने जी इन्वेंट्री ली, अभी आसान लफ्ज़ों में समझने के लिए आप ये इतना समझें कि बिजनेस में जब भी कोई चीज़ लेनी है उसे हम क्या कहेंगे, इन्वेंट्री कहेंगे। तो अब जब हमने इन्वेंट्री तो इन्वेंट्री हमने परचेज किया तो शर्ट्स हमारी क्या होंगी, इन्वेंट्री होंगी। बिजनेस जिस डील में डील कर रहा है उसकी अगर कोई प्रोडक्ट वो परचेज करेगा वो उसकी इन्वेंट्री कहलाएगी। अगर मैं जो हूँ चिप्स का बिजनेस कर रहा हूँ और चिप्स के लिए मैं आलू लेता हूँ तो मेरी इन्वेंट्री क्या है, आलू है। ठीक है, अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ कपड़े का, शर्ट्स बनाता हूँ, शर्ट्स के लिए मैं जो हूँ कपड़ा मार्केट से जाके लेता हूँ, मेरी इन्वेंट्री क्या है, कपड़ा है। अब वो इन्वेंट्री जो है कपड़ा, वो आगे जो प्रोसीजर होगा उसमें धागा शागा ये वो सब कुछ लग लुग के वो शर्ट बनेगा, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मेरी इन्वेंट्री क्या है, वो मेरी इन्वेंट्री कपड़ा है। दुकान पे जाते हो जहाँ पे जो है ग्लॉसरी का सामान वगैरह पड़ा होता है तो उसकी इन्वेंट्री क्या है, ग्लॉसरी उसकी इन्वेंट्री है। ठीक है, अभी समझने के लिए फिलहाल आगे इसको कंप्लीट डिटेल। जो कपड़े मशीन बनाती है वो भी मशीन भी इन्वेंट्री है, मशीन एसिड एसेट है। और जो अगर कोई वैन है उसके अंदर हम कपड़ा या कोई कॉटन ऐसे फिल करके लेके आ रहे हैं तो वो वैन भी एसेट है या वैन इन्वेंट्री? वैन एसिड्स इन्वेंट्री क्या है, जो वैन भी आपने एसेट। रॉ मटेरियल प्रोडक्ट करना जिससे आपको रेवेन्यू जनरेट होना है, वहां पे आपकी इन्वेंट्री आएगी। अभी जो है इन्वेंट्री जब हम इसको आगे जाके स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम में डिटेल से जब देखेंगे तो ये आपको ज़्यादा क्लैरिफाई होगा। अभी जो है मैं आपको उसको थोड़ा सा मजीद क्लैरिफाई कर देता हूँ कि इन्वेंट्री क्या है, कि आप जिस चीज़ को, प्रोडक्ट को बनाना चाह रहे हैं उसको लेने के लिए आप जो मटीरियल लेते हैं, रॉ मटेरियल भी होता है इसके अंदर। ठीक है, जो भी चीज़ आप बनाना चाह रहे हैं, अगर मैं जो एक पेंसिल बनाना चाह रहा हूँ उसके लिए मुझे लकड़ी चाहिए, चीज़ें वगैरह चाहिए, तो वो जो चीज़ें मैं ले रहा हूँ वो मेरी क्या, इन्वेंट्री है। ठीक है, जो स्टॉक मेरा पड़ा है वो भी इन्वेंट्री कहलाता है। अगर मेरी किसी गोडाउन के अंदर मेरा स्टॉक पड़ा हुआ है वो भी मेरी इन्वेंट्री कहलाएगा। अगर मैं जो हूँ यूएसबी का काम करता हूँ तो मेरी यूएसबियाँ अगर मेरे स्टोर रूम में पड़ी हैं तो यूएसबियाँ भी मेरी इन्वेंट्री कहलाएंगी। ठीक है, तो ये है चीज़ें जो हैं। अच्छा, तो शर्ट्स जो हैं वो उसने परचेज कर ली हैं। अब शर्ट्स जो हैं उसने परचेज करके रख ली हैं, वो हमारी क्या कहलाएगी, इन्वेंट्री कहलाएगी। अब इन्वेंट्री जो है वो आपका एसिड होता है। क्यों, इन्वेंट्री आपका सासा है, इसको अभी आपने यूज़ करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि हमारे पास आ गई जी इन्वेंट्री। ठीक है, कितने की इन्वेंट्री लीजिए, हमने 18,000 की ली। भाई इन्वेंट्री तो आप ले आए हो, लेकिन सवाल ये पैदा होता है क्या कैश पे ली, क्या आपने ये इन्वेंट्री लायबिलिटी पे ली, कहाँ से ये इन्वेंट्री ली, सवाल पैदा होगा। अगर तो ये इन्वेंट्री कैश पे लिया तो मैं साथ ही नीचे यहाँ पे 18,000 कैश लेस करूंगा। ठीक है, अगर ये इन्वेंट्री ठीक है। लायबिलिटी लिया है तो मैं साथ ही लायबिलिटी में 18,000 डालूंगा। ये डिपेंड करेगा कि मैंने ली क्या। जी मैंने जो है यहाँ पर लोन पे लिया क्योंकि वो कह रहा है कि आपने जो है उसको इमीडिएटली पैसे पे नहीं किए। क्रेडिट का लफ्ज़ भी यूज़ हो रहा है तो क्रेडिट का मतलब भी क्या है कि आपने लोन पे चीज़ लिया। ठीक है, तो या लाइबिलिटी पे चीज़ लिया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे लोन। ठीक है, लोन में हम जाके जो है उसको आगे लिख देंगे कि यहाँ पे हमने लोन कितने का लिया जी, 18,000 का हमने लोन ले लिया है। अब अगर हम देखें दोबारा अपनी कैपिटल एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ की जो है हम लोग सिचुएशन को देखें और इसका यहाँ पे अगर हम लोग टोटल करना चाहें तो 17,000 जमा 18,000 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 88,000। और यहाँ पर हमारे पास कैपिटल की रो में क्या आ जाएगा, 30,000 रुपये। और कैपिटल से आ गया 30,000। हमारे 30,000। और यहाँ पे जब हम इसका टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 58,000। 58 था। अब हम जो है 88 इसको, फिर बराबर हो गया। हाँ जी 88 फिर बराबर हो गया। यहाँ पे हम इसको जो है वो हाईलाइट कर लेते हैं ताकि हमें क्लैरिफिकेशन हो जाए कि ये जगह जो है हमने प्लस में की है। यहाँ पे हमारा टोटल। अच्छा, अब अगर हम लोग देखें अगली ट्रांजैक्शन जो कि हमारी ट्रांजैक्शन नंबर 5 आ रही है, मेकिंग अ कैश पेमेंट टू सेटल अ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को सेटल करने के लिए हम क्या दे रहे हैं, कैश पेमेंट जो है वो दे रहे हैं। ठीक है, अब हमने
कौन सी लाइबिलिटी को सेटल करने के लिए दे रहे हैं? हमारे पास अगर हम गौर करें तो दो लाइबिलिटियां, एक ये 40,000 रुपए की लाइबिलिटी थी जो हमने वैन परचेज करने के लिए जो है वो ली थी, ठीक है। ठीक है। और हमारे पास कौन सी लाइबिलिटी थी? हमारे पास 18,000 ये लाइबिलिटी है जो हमने इन्वेंट्री परचेज करने के लिए ली है। अब हम जो है यहाँ पर कैश नहीं आना, ये वैन है, वैन परचेज किया ना, वैन एसिड आएगा, तो वैन आ गई, ठीक है। अब हम लोगों ने इसको जो है आगे जो है लेके चलते हैं कि अब हम क्या कह रहे हैं। वो हमें कह रहा है कि आप जो है पे द 10,000 इन टू हिज सप्लायर्स फॉर सम ऑफ द शर्ट ही परचेज, जो उसने शर्ट परचेजेस की हैं उसके लिए वो क्या करता है, वो कहता है जी मैं 10,000 रुपये अपने सप्लायर को दे रहा हूँ। भाई 10,000 रुपया तो दे रहे हो, दे कहाँ से रहे हो, ये सवाल पैदा हुआ। या तो आप उसे कैश से दे रहे हो या आप उसे बैंक से दे रहे हो, क्योंकि आपके पैसे दो ही जगह पे पड़े हुए हैं, बैंक में पड़े हुए हैं या आपकी जेब में पड़े हुए हैं। अगर जेब से दे रहे हो तो आप इन्वेस्टमेंट के सोर्स में चले जाइए, आप कैपिटल से। अब वो आप बैंक के जो पैसे आपने बैंक में रखे थे, अपना कैश जो रखा था, वहां से आप कैश को क्या कर दोगे, कम कर दोगे। कितने से कैश को कम कर दोगे? आप कहोगे जी मैंने उसके पैसे देने हैं जी अल्लाह वाला करे 10,000 रुपया, तो आप कहोगे ठीक है जी 10,000 से हम कैश को कम कर देते हैं, 10,000 से जो है वो मैंने कैश को जो है वो कम कर दिया। अब मेरे पास अगला सवाल आ गया, कैश तो मैंने कम कर दिया है, तो क्या मैं लायबिलिटी को कम करूं कि ना करूं? भाई जब आप एक बंदे के पैसे दे रहे हो, आपने एक जगह पे लिखा हुआ है कि मैंने उसके 40,000 या 58,000 देने हैं, तो आप कहोगे भाई जब 10,000 तुझे दे दिया है तो 58,000 में से 10,000 माइनस करूंगा, ऐसे ये बात तो माइनस सही है। करना। हाँ, तो हम यहाँ पे 10,000 रुपया जो है वो माइनस कर देंगे, जिस बात की क्लैरिफिकेशन कर रहा है कि हमने पैसे लेस कर दिए। अब फिर हम लोग एंड पे आके फिर से जो है वो टोटल करते हैं, जो कि क्या आ रहा है हमारे पास 77,800 यहाँ पे टोटल आ जाएगा। यहाँ पे वही कैपिटल में हमारे पास 30,000 है, जो कि हमारे पास 30,000 जो है 30,000। कैपिटल में आ गया। हाँ जी, और यहाँ पे जब हम लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 48। 48,000 जो कि हमारे पास यहाँ पर आ गया। इस एरिया को जो है हम हाईलाइट कर लेते हैं और इस एरिया को जो है हम शो करा देते हैं कि ये जो हमारे पास टोटल आ गया। तो ट्रांजैक्शन नंबर 5 भी जो है हमने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग चलते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 6 की तरफ, जो कि हमें क्या कहना चाह रहा है। जहाँ पे हमें कहना चाह रहा है सेल 50% ऑफ द शर्ट, जो कि उसने सेल की है अपना 12,000 रुपये में, ठीक है। जो उसने सेल की है शर्ट 50,000 वो 12,000 में सेल की। अच्छा, अब यहाँ पर जो हमने बात समझनी है सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम थोड़ी सी बात जो है वो क्लैरिफाई भी कर लेते हैं और सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी बात जो है वो समझ भी लेते हैं। जब आप सेल करते हो किसी चीज़ को, आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, तो कुछ चीज़ें आप जो है वो कैश के ऊपर सेल करते हैं, कुछ चीज़ें आप क्रेडिट के ऊपर सेल करते हो। अगर तो आप कैश के ऊपर सेल कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपने उसी टाइम फ़ौरन उस बंदे से पेमेंट ले ली है और कैश आपके पास आ गया। कभी कभी क्या होता है कि आप कैश पे सेल नहीं करते, आप जो है उधार पे सेल करते हो। जब आप उधार पे सेल करोगे तो उसके लिए आपको क्या होगा, उस बंदे से पैसे लेने होंगे। जब आपको किसी बंदे से पैसे लेने हैं तो उसके लिए हम लोग लव यूज़ करेंगे रिसीवेबल, ठीक है। मैंने फलां बंदे रिसीवेबल। से, ठीक हाँ, है। मैंने फलां बंदे से पैसे लेने हैं, मैं कहूँगा जी मैंने उसे इतने पैसे रिसीव करने हैं, मैंने फलां बंदे से पैसे लेने हैं, मैं इतने पैसे रिसीव करने हैं, तो वो हमारे लिए क्या लफ्ज़ होगा, रिसीवेबल्स, मतलब उस बंदे से हमने पैसे लेने हैं। और अगर हमने किसी को पे करने हैं तो उसके लिए हम क्या लफ्ज़ यूज़ करेंगे, पेबल्स, यानी कि इस बंदे को हमने पैसे पेबल। पे करने हैं। हाँ, तो इन चीज़ों को जब इकट्ठा करके रिलेट करेंगे तो ज़्यादा क्लैरिफिकेशन। अब मैंने जो है, मैं खड़ा हूँ, अपना बिजनेस जो है मैंने स्टार्ट किया हुआ है, मैं कुछ चीज़ जो है वो सेल करना चाह रहा हूँ। तो सेल करने की तरफ जैसे ही मैं आऊँगा, मैं कहूँगा कि भाई मेरे पास जो है बिजनेस में क्रेडिट सेल भी होती है, ठीक है, उधार पे सेल भी होती है, और मेरे पास जो है वो जो है कैश सेल भी होती है। अगर उधार पे सेल होती है तो मेरा क्या जनरेट होगा, रिसीवेबल जनरेट होगा, जो कि कल को मैंने उससे पैसे लेने हैं। तो रिसीवेबल भी आपका एसिड ही है, रिसीवेबल भी क्या आपका एसिड ही है, रिसीवेबल आपका करंट एसिड है, ठीक है। अभी नहीं भी समझ आ रही, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं, आगे जब मजीद इसके क्वेश्चन करते जाएंगे मजीद जो है ये क्लैरिफाई होता जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने सवाल की तरफ, जहाँ पे वो क्या कहना चाह रहा है कि उसने जो है इन्वेंट्री सेल कर दी, शर्ट सेल कर दी, कितनी, 50%। शर्ट हमने ली कितनी थी, 18,000 की शर्ट ली थी। जब हमने 50% शर्ट्स, अगर आप देखो ट्रांजैक्शन नंबर, 18,000। हाँ 18,000 की ली थी शर्ट। हाँ 18,000 की हमने शर्ट ली थी ट्रांजैक्शन नंबर 4 में, ठीक है। 18,000 की हमने शर्ट ली। अब वो शर्ट जो हम सेल कर रहे हैं, जब वो शर्ट हम कितनी कितनी परसेंट, 50%, यानी कि 50 उसका सेल कर रहे हैं, तो 50 शर्ट्स का कितना बच गया हमारे पास, 50 शर्ट्स का बच जाएगा 9,000, यानी कि 9,000 की 9,000। इन्वेंट्री जो है हम लोग सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इन्वेंट्री, आगे हम लोग लिख देंगे जी कितने की, लेस कर देंगे हम जी 9,000 रुपये से मैंने इन्वेंट्री अपनी क्या कर दी, यहाँ पे
कम कर दी और उसको बता दिया कि 9,000 रुपये की इन्वेंट्री हमने सेल कर दी। अब जब आप चीज़ लेकर आते हो, आप 18,000 की चीज़ लाए हो, 18,000 की शर्ट लाए, क्या आप 18,000 में सेल करोगे? नहीं, आप तो कुछ प्रॉफिट रखोगे, कुछ मार्जिन रखोगे, फिर उसको सेल करोगे ना। इसी तरह अगर उसने 9,000 रुपये की शर्ट ली है तो वो 9,000 की शर्ट 9,000 रुपये तो नहीं सेल कर देगा। ज़रूरी तो नहीं है कि वो 9,000 की शर्ट जो लेकर आया वो तो उसको कुछ ना कुछ हाई प्राइस पे जो है वो सेल आउट करेगा। तो जो जिस प्राइस पे हम खरीद के लाते हैं वो हमारी होती है कॉस्ट, कि मैं इस प्राइस पे खरीद के लाया हूँ, इतनी कॉस्ट पे जो है इस चीज़ को खरीद कर लाया हूँ। तो वो जो शर्ट खरीद कर लाया उसकी अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे कॉस्ट बताओ तो क्या कॉस्ट होगी उसकी? जितने की वो आई है, 18,000। कॉस्ट हाँ, उसकी 18,000 रुपये बनी है, 18,000 वो रुपये की शर्ट प्रॉफिट में हम बेचेंगे। परचेज, हाँ अब हम उसको प्रॉफिट में बेचेंगे। अब हम देख लेते हैं जी वो कितना प्रॉफिट में बेच रहा है जी। वो सेल कर रहा है 50% ऑफ शर्ट, यानी कि 9,000 रुपये की शर्ट जो है वो सेल कर रहा है 12,000 रुपये में। यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास कैश आ रहा है, कैश आ रहा है 3,000 प्रॉफिट। कैश आ रहा है और 3,000, बिल्कुल सही, जबरदस्त, ऐसे ही प्रॉफिट निकाल लिया आपने कि 3,000 प्रॉफिट आ रहा है। तो प्रॉफिट मैंने आपको क्या कहा था, प्रॉफिट कहाँ पे जाता है हमारा? प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट रेवेन्यू। हाँ, प्रॉफिट रेवेन्यू, प्रॉफिट हमारा कहाँ जाएगा? कैपिटल में जाएगा, ठीक है। कैपिटल में। रेवेन्यू वैसे सेल होता है, प्रॉफिट एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो प्रॉफिट हमारा कितना हो गया? प्रॉफिट हम यहाँ पे लिख देंगे जी 3,000 हमारा प्रॉफिट हो गया। लो जी, ये बात तो समझ आ गई, 3,000 हमारा प्रॉफिट हो गया। इनकम इनकम कह सकते हैं, हाँ, इनकम भी इनकम कह कह सकते हैं सकते, मेरे ख्याल। बिल्कुल बिल्कुल आप इसको इनकम कह सकते हो, ठीक है, इनकम कह सकते हो, प्रॉफिट कह लो, इनकम कह लो। आगे जब ये चीज़ें आपके पास क्लैरिफाई होंगी ना तो आपको मजीद समझ आ जाएगी कि अब इसे इनकम कहना है कि नहीं कहना, ठीक है। अभी तक के लिए इस स्टेज के ऊपर आप इसे इनकम कह लो, कोई मसला नहीं। आगे जब हम इसको क्लैरिफाई करेंगे तो आपको ये तमाम चीज़ें जो है इंशाल्लाह एंड तक जो है क्लैरिफाई हो जाएगी। अब हमारे पास ये हमने प्रॉफिट का सवाल खड़ा हो गया जी, हमने 9,000 रुपये की चीज़ें बेची, 3,000 रुपये का हमारे पास प्रॉफिट आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, जो हम चीज़ें बेचने गए उसने हमें पैसे नकद दिए, कैश नहीं आया हमारे पास, कैश आया, हम लिख देंगे कैश। आया कैश आया, कैश हमारा एसिड, हमने लिख दिया एसिड के कॉलम में जी कैश। कैश कितने का आया हमें? 12,000 रुपया। क्या कैश हमें 9,000 आया? नहीं, कैश हमें 12,000 आया, कैश हम 12,000 लिखे। यहाँ पे जो मिस्टेक जो स्टूडेंट्स कर जाता है वो कहता है कि भाई 3,000 आपने प्रॉफिट चार्ज कर लिया, कैश तो 9,000 आया। ओ नहीं भाई, कैश तो 12,000 ही आया, इस कैश में 3,000 रुपया, 12,000 आया। हाँ कैश 12,000 ही आया क्योंकि इस कैश में 3,000 रुपया प्रॉफिट भी है। प्रॉफिट को सिर्फ आपने जो है वो कैपिटल के कॉलम में लिख दिया, लेकिन एक्चुअली तो 12,000 कैश आया, तो हमने 12,000 जो है वो कैश लिख दिया। तो इन्वेंट्री हमने लेस कर दी 9,000 पे, कैश आ गया हमारे पास 12,000। अगर मैं सिर्फ ऊपर वाले टोटल को छोड़ दो, 7,8,000 वाले टोटल को छोड़ दो, अगर मैं यहाँ से तुम्हें कहूँ कि इस टोटल को जो है सॉल्व करो तो 9,000 माइनस के हैं पॉजिटिव के 12,000 पे, तो सर हमारे पास क्या आ जाएगा पॉजिटिव का ये हो 3,000। जाएगा तो 3,000। अभी अगर, हाँ 3,000, अगर हम अभी 3 इक्वेशन और को 3 देखें, इक्वल होगा। हाँ 3 और 3 इक्वल हो गए। अब हम इसके टोटल की तरफ चले जाते हैं। यहाँ पे हम लोग टोटल करना चाहेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 78 जमा 12 और -9, ये हो गया हमारे पास 81, 81। ठीक है। कैलकुलेटर आपने जो है वो अपने पास रखना है, उसको जो हम गाए बगाए जो है उसकी हेल्प लेते रहेंगे, जहाँ पे भी हमें जो है वो ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मैं आपको बता दूंगा कि आप इसे कैलकुलेट करके मुझे आंसर बता दो, ठीक है। यहाँ से जो है आप, यहाँ पे हमारे पास जो है वो आंसर क्या आ गया 48। हम दोबारा जो है इसको वो हाईलाइट कर लेते हैं ताकि जो है हमें पता चल जाए कि इस जगह के ऊपर हमने जाके जो है इस चीज़ का जो है वो टोटल किया है। तो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, यहाँ पे ये मुझे चीज़ बता रही है कि मैंने जो है इसका टोटल किया। फिर हम लोग जो है कुछ और कॉलम जो है यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं और इसको आगे लेकर चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो है ट्रांजैक्शन नंबर 6 को जो है वो कंप्लीट जो है वो कर चुके हैं। अब हमारे पास जो है वो ट्रांजैक्शन नंबर 7 आ रही है, जहां उसने सेल की है शर्ट फॉर रुपीज़ 9,000 रुपये की उसने शर्ट जो है वो रिसीव की है टू अ शॉप ऑनर, एक शॉप ऑनर को, ठीक है, जो किसी और टाउन के अंदर रहता है। दी शर्ट ओरिजिनली कॉस्ट रुपीज़ 5,000, जिनकी कॉस्ट क्या थी 5,000 थी। ही सेल द शर्ट ऑन अ क्रेडिट। अब उसने शर्ट किस पे सेल की है? क्रेडिट के ऊपर जो है वो शर्ट सेल की है। यहाँ पे जो हमारा सवाल पैदा हुआ कि उसने शर्ट सेल कितने की, सेल प्राइस। जब भी हम कोई चीज़ सेल करेंगे हमारे पास सवाल खड़ा हो जाएगा सेल प्राइस क्या है, कॉस्ट क्या है, ठीक है। जैसे अभी आपने एकदम से कैलकुलेट करके मुझे प्रॉफिट बताया, अगर मैं उस प्रॉफिट का आपको फार्मूला आपके साथ शेयर करना चाहूँ तो उस प्रॉफिट का फार्मूला क्या बनेगा? उस प्रॉफिट का फार्मूला हमारे सामने बनेगा जी,
मैं अभी आपको ड्रॉ करके देता हूँ। उस प्रॉफिट का फार्मूला बनेगा, आपके पास एक होगी सेल प्राइस, ठीक है, सेल प्राइस होगी, आपके पास एक होगी कॉस्ट। इन दो चीज़ों को आपने यूज करते हुए क्या निकालना होगा, प्रॉफिट निकालना होगा। तो जब सेल में प्रॉफिट से निकाल कॉस्ट, हाँ सेल में से कॉस्ट लेस कर दोगे तो आपके पास प्रॉफिट नहीं आ जाएगा, जो कि अभी आपने प्रॉफिट। थोड़ी देर पहले काम किया। आपने लिया 12,000 रुपये, आपने लिया उसमें से 9,000 रुपये कॉस्ट आपने लेस की और आपने मुझे फ़ौरन आंसर दे दिया कि जी भाई 3,000 रुपये इसका प्रॉफिट है। तो ये फार्मूला हमने अखज़ कर लिया कि सेल माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। कोई नई बात नहीं हमने सीखी। तो जब भी हम कोई चीज़ सही है। सेल करेंगे, हम उसकी जब सेल करने लगेंगे तो हम सबसे पहले देखेंगे, जब हमें ट्रांजैक्शन जो है वो रिटर्न इंग्लिश फॉर्म में दी होगी, हम इंग्लिश पढ़ेंगे और फटाफट वहाँ से देख के बताएंगे कि भाई इसकी सेल प्राइस क्या है। एक चीज़ हम निकाल लेंगे सेल प्राइस, फिर हम निकाल लेंगे जी इसकी कॉस्ट क्या है, कॉस्ट निकाल लेंगे, फिर हम इसका प्रॉफिट निकाल लेंगे। तीनों चीज़ें आ जाएंगी, तीनों चीज़ें हम अकाउंटिंग क्वेश्चन के अंदर जो है वो पुट करना शुरू कर देंगे कि ये चीज़ कहाँ पे पुट करनी है, वो चीज़ कहाँ पे पुट करनी है, फलां चीज़ कहाँ पे पुट करनी है। तो यहाँ पे अगर हम लोग गौर करें तो वो हमें कह रहा है कि आपके पास जो है वो 4,000 रुपये की जो है सॉरी 9,000 रुपये की आपने इन्वेंट्री जो है वो सेल की है, 5,000 रुपये सेल की की उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है, तो 4,000 उसका प्रॉफिट है। ओरिजिनल बिल्कुल कॉस्ट सही। है, 4,000 हाँ, प्रॉफिट है। हम यहाँ पे लिख देंगे जी प्रॉफिट हमारे पास आ गया जी 4,000। यहाँ पे हम जाके चुप करके 4,000 रुपये अपना प्रॉफिट ऐड कर देंगे, ठीक है। 4,000 मैंने यहाँ पे गया और मैंने चुप करके जो है अपना 4,000 रुपया जो है यहाँ पे प्रॉफिट को जो है वो ऐड कर दिया। अब प्रॉफिट तो जो है वो मैंने ऐड कर दिया है। अब नीचे मैं अब नेक्स्ट रो में जाता हूँ जहाँ पे मैंने प्रॉफिट इसका आ गया। अब मैंने चीज़ क्या की, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को मैंने सेल किया है, तो इन्वेंट्री मैं यहाँ पे लेस कर दूंगा। कितनी प्राइस से लेस करूंगा, जो उसकी कॉस्ट है। तो इन्वेंट्री जो की उसकी ओरिजिनल कॉस्ट, कॉस्ट है। हाँ जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है, तो इन्वेंट्री की ओरिजिनल कॉस्ट क्या है हमारे पास, 5,000 रुपये। तो इन्वेंट्री की जो ओरिजिनल पाँच कॉस्ट हजार है रुपये 5,000, उससे मैं जो हूँ अपनी इन्वेंट्री को जो है आकर यहाँ पर जो है वो लेस करा के उसको बता दूंगा जी मैंने अपनी इन्वेंट्री जो है वो लेस करा दी 5,000 रुपये से। इन्वेंट्री लेस हो गई, प्रॉफिट आ गया। अब हमारे पास असल में क्या आया, कैश आया। मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा कि जी मेरे पास आ गया कैश, और कैश कितना आया मेरे पास जी 9,000 रुपया मेरे पास जो है वो कैश आ गया। जहाँ पे मैं 9,000 रुपया जो है वो अपना कैश लिख कर उसे बता दूँगा कि मैंने जो है 9,000 रुपये का यहाँ पे कैश ले। अब अगर मैं आपको कहूँ कि 5,000 माइनस का है, 9,000 पॉजिटिव का है, तो आंसर क्या आ गया, 4,000 आ गया। तो काउंटिंग इक्वेशन एज इट इज़ चार दोबारा आ हजार गई, दोनों साइडें आपकी बिल्कुल। इक्वल आ गई। इस साइड पे भी 4,000 आ गया, उस साइड पे भी 4,000 आ गया। अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो इक्वल आ गई। एंड पे आके हम लोग टोटल करेंगे, ठीक है। ये 81 में जब 9 जमा करेंगे ये हो जाएगा 90, 90 में जब 5 निकालेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा जी 85,000, जो हम यहाँ पे लिखेंगे जी 85,000 हमारे पास टोटल आ गया। यहाँ पे इन तमाम चीज़ों को जो है वो सम अप कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा जी 37,000। यहाँ पे हमने 37,000 लिख लिया, यहाँ पे जो हम प्लस का साइन डाल देंगे वो मैंने डाल दिया। उसके बाद आगे हमारे पास यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा जी 48,000, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया जी 48,000 मेरे पास आ गया। तो इस बात से हमें क्या पता चला कि जब भी हम लोगों की ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो रही है, हम लोग जो है उसका टोटल कर रहे हैं और टोटल करके बता रहे हैं कि ये जो है हमारा टोटल आ रहा है और हम ट्रांजैक्शन का जो है वो वेरीफाई। यहाँ पे हमारे पास अगर हम लोग सब टोटल देखें 85,000 हमारे पास एसिड्स हैं, और कैपिटल और लाइबिलिटीज़ का टोटल करें तो वो भी हमारे पास आ रहा है जी 85,000, जो कि हमें इस चीज़ की वेरिफिकेशन दे रहा है कि दोनों साइड्स पे आपके पास आंसर क्या आ रहा है जी 85,000 आ रहा है। अब इस सवाल की ठीक। आपको कंप्लीट डिटेल में समझ आ गई कि एसिड इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। हमने हर कैपिटल प्लस स्टेप के ऊपर लायबिलिटी है। करके, हाँ हर स्टेप के ऊपर हमने करके देखा और हर स्टेप पे हमने सॉल्व किया, और हर जैसी ट्रांजैक्शन हमारी कंप्लीट होती थी हम उसका टोटल करते थे। ये मैंने जो आपको मेथड पढ़ाया है ये आई कैप की स्टडी टेक्स्ट में है, ये आई कैप के क्वेश्चन बैंक में है, ये आई कैप के आपको पास पेपर के सॉल्यूशंस में मिलेगा। अब आप कभी आई कैप का पास पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे ना तो उसने आपको एक और तरीके से भी एसिड इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी सॉल्व करके दिखाया होगा। अब जो है हम लोग क्या करते हैं, उस तरीके को जो है वो अडॉप्ट करते हैं और उस तरीके को समझने की कोशिश करते हैं। दोबारा मैं आपको दोनों तरीके समझा दूंगा, आपको जो सा तरीका भी इजी लगे उस तरीके को जो है हम आगे लेके कंटिन्यू करके जो है वो चलेंगे, ठीक है। ठीक है। ठीक है। आगे एक ही तरीके पे हम लोग चलें, हमारा तरीका जो है वो मिक्सअप ना हो, ऐसा ना हो कि हम दो दो तरीकों को जो है वो ऐसे ही लेके। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने ऊपर लिख लेना है एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ये मैंने लिख लिया कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज।
अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हर चीज़ का नाम नहीं लिखते, कैश, ये चीज़, वो चीज़, फलां चीज़। यहाँ पे आप बना लेते हो, जैसे हम कह लेते हैं मेन हेडिंग्स नहीं बना लेते, इस तरह हम एसिड्स की जो है वो हेडिंग्स बना लेंगे। एसिड की यहाँ पे हम एक कॉलम में लिख लेंगे जी, यहाँ पे हमारे पास कैश है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख लिया मेरे पास जो है वो कैश है। अगले कॉलम में हमारे पास क्या यूज़ हुआ था, इन्वेंट्री हमने यूज़ की थी, यहाँ पे मैं लिख लूँगा इन्वेंट्री है। असल में ये ज्यादा बेहतर है ये वाला, क्योंकि ना मैंने जो सर दाऊद से जब पढ़ा था ना, ये वाला तो पढ़ा वो था, इस मेथड से पढ़ा रहे थे। ये वाला तो पढ़ा कोई था, ये जो सेकंड वाला है ये, हाँ हाँ तो ठीक है, इसी मैंने थोड़ी मेथड। प्रैक्टिस की थी ना, तो वो इसी मेथड से हम कर लेते हैं। मुझे कोई इशू नहीं है, आप जो भी मेथड कहोगे मैं उस मेथड से पढ़ा दूंगा, ठीक है। अब हम लोग जो है यहाँ पे एक न्यू डॉक्यूमेंट खोल के, तो इससे फिर अगर आपको ये अच्छा लगता है तो इसी से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ जो है हम लोग जो है टेबल्स बना लेते हैं, और इस मेथड को जो है हम लोग लेके अभी चलेंगे। एक सेकंड बस मुझे ज़रा दो, मैं ज़रा लिख लूँ। एसिड्स इज इक्वल टू, एसिड्स के हम जो है खाने ज़्यादा कर लेते हैं क्योंकि नीचे हमने लिखना भी है। इज इक्वल टू, यहाँ पे जो हम लोग कैपिटल में वैसे कोई ख़ास चीज़ ऐड होती नहीं है, कैपिटल। यहाँ पे जो हम लोग प्लस का साइन डाल लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग जो है वो लायबिलिटीज़ जो है वो अपनी डाल देते हैं। कैपिटल में वैसे दो ही चीजें मैंने देखी हैं, इसकी ट्रांजैक्शन कम होती है, या ड्राइंग्स में आ जाता है, इसके जो अकाउंट है हाँ उसमें ड्राइंग्स आ कैपिटल जाती में, हैं, या फिर वो प्रॉफिट आ जाता है। हाँ कैपिटल में ज़्यादा चीज़ें नहीं आएंगी, क्योंकि अभी तक हमारा इतना लेवल जो है वो बूस्टअप होकर एडवांस में नहीं गया। तो जब आएंगी तो इंशाल्लाह जो हम लोग उसको देख लेंगे, ये कोई मसला नहीं, ठीक है। जहाँ भी हमें ज़रूरत पड़ी वहाँ पे जो हम लोग नया कॉलम ऐड कर दें। ये हमारा जो है कह लें आप ऊपर की जो है वो एसिड इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ जो हमने लिख दिया, वहाँ पे हमारे पास आ गया जी एसिड इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़, मैंने जो है ग्रीन कलर से कर दिया। नीचे हम जो है वो सब हेडिंग्स पे चलेंगे, दोबारा उस सवाल की तरफ आते हैं, और उस सवाल को जो है आप इस तरीके से करते हैं जिस तरीके से जो है वो आपको ईजी लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास पहली ट्रांजैक्शन अगर हम लोग पढ़ें तो पहली ट्रांजैक्शन में हमें क्या कह रहा है कि उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वो 30,000 रुपया जो है वो लेकर आया, 30,000 जो है वो लेकर आया। हम यहाँ पे लिख देंगे जी कैश, यहाँ पे मैंने लिख दिया कैश। कैश के नीचे यहाँ पे आप एक कॉलम जो है और ऐड कर लो, जहाँ पर जो है आप ट्रांजैक्शन नंबर लिखोगे। तो मैं जो है लेफ्ट साइड पे कॉलम ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पे जो है मैं ट्रांजैक्शन नंबर लिख रहा हूँ, जो कि मेरी ट्रांजैक्शन नंबर 1 है, ताकि हमें क्लैरिफाई। अगर ट्रांजैक्शन नंबर ना दियो तो फिर आप जो है क्या लिख लोगे, डेट्स लिख लोगे, ठीक है। तो मैंने जो है यहाँ पर जो है वो ट्रांजैक्शन नंबर जो है वो लिख लिया। तो ट्रांजैक्शन नंबर 1 जहाँ पे हमारे पास क्या है, कैश आया। कैश कितना है, कैश के नीचे मैंने आके लिख दिया थी कैश आया मेरे पास 30,000 का मेरे पास कैश आया। कैश तो आ गया, कैश के साथ हमारे पास क्या आया, इसको अगर हम लोग कैपिटल की जगह इक्विटी लिख दें, कैपिटल हाँ कैपिटल आया, ठीक है। तो मैं नीचे जाकर इक्विटी के नीचे एक लाया। हेडिंग दूंगा कैपिटल, और कैपिटल में नीचे जाके मैं लिख दूंगा 30,000। अब यहाँ पे आपको टोटल नहीं करना, हर ट्रांजैक्शन के बाद यहाँ टोटल करने की जरूरत नहीं होती, यहाँ एंड पे जाके जो है ना ओवरऑल टोटल करते हैं, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन 1 में हमारे पास क्या आ गया जी, इसको ट्रांजैक्शन 1 को नीचे जाके लिख देते हैं, ये हेडिंग्स हैं। तो यहाँ पे मैं जो हूँ ट्रांजैक्शन 1 लिख दी, तो मेरे पास कैश आ गया 30,000, मेरे पास कैपिटल में आ गया 30,000, तो मेरी दोनों इक्वेशन है दोनों साइड पे आ गई लेवल। ट्रांजैक्शन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि इसने बोरो किया है 40,000 रुपये अपने ब्रदर से, और वैन लेने के लिए बोरो किया। हम यहाँ पे एसेट के अंदर एक और अकाउंट बना लेंगे वैन का, हमने वैन परचेज की। यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि ये डी ट्रांजैक्शन नंबर 2 है। अगर ट्रांजैक्शन ना दी हो तो मैं यहाँ पे डेट लिख दूंगा। वैन के कॉलम के नीचे आके ट्रांजैक्शन नंबर 2 के सामने मैं वैन की प्राइस लिख दूंगा, जो कि कितनी है मेरे पास 40,000 है। तो मैंने वहाँ पे आकर जो है 40,000 लिख दिया। अब मैंने अपने भाई से उधार लिया, मैं लाइबिलिटीज़ में आऊँगा। लाइबिलिटीज़ में यहाँ पे एक जो है हेडिंग लिख दूंगा जी लॉन की, जो कि मैंने लॉन लिख लिया, और नीचे आकर जो है मैं यहाँ पर जो है वो 40,000 2 के सामने जो है वो मैं 40,000 जो है वो लिख दूंगा। अब मैं दोबारा चेक करूंगा तो एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज मेरा इक्वल आ गया। यहाँ पर भी जो है यहाँ पे भी 40,000 है, और इक्वल के उस साइड पे भी जो है वो 40,000 है। ट्रांजैक्शन नंबर 2 भी जो हमने सॉल्व कर ली। अब मैं सीधा जाऊँगा जी ट्रांजैक्शन नंबर 3 की तरफ। ट्रांजैक्शन नंबर 3 को जो है वो सॉल्व करना शुरू करूँगा। ट्रांजैक्शन नंबर 3 में मेरे पास क्या आ रहा है जी, ट्रांजैक्शन नंबर 3 में मेरे पास वो कह रहा है कि उसने बाय किया मार्केट स्टॉल बाय किया। तो स्टॉल मेरा क्या एक एसिड है, मैं यहाँ पे एसिड में आऊँगा और यहाँ पे लिख दूंगा जी मैंने जो है वो एक स्टॉल बाय किया। तो मैंने यहाँ पे स्टॉल लिख लिया, और वहाँ पर जो है मैं उसको जाके बता दूंगा कि हमने क्या बाय किया, हमने एक स्टॉल बाय किया। स्टॉल की प्राइस क्या है, स्टॉल अगर मैं बाय स्टॉल की, हाँ स्टॉल की प्राइस जो इसने बताई है 5,000 रुपये, हम यहाँ पे 5,000 रुपये कैश में 5,000। नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे स्टॉल में जो है 5,000 रुपये लिख देते हैं।
यहाँ मैंने जो है स्टॉल में 5,000 रुपये लिख दिया। अब स्टॉल जो है वो खुदा के तौर पे, खुदा के वास्ते तो नहीं दे गया होगा, स्टॉल किसी ना किसी प्राइस से जो है वो मुझे दे के गया होगा। तो मैंने स्टॉल की प्राइस कहाँ से पे की, स्टॉल की प्राइस जो है वो मैंने कैश से पे की। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और अपने कैश को जो है वो 5,000 से लेस कर दूंगा। तो एक चीज़ नेगेटिव में है, एक चीज़ पॉजिटिव में है, दोनों चीज़ें आपस में कैंसिल हो जाएंगी, मेरे पास आंसर जो है वो दोबारा जो है वही आ जाएगा, 0। ठीक है, तो यहाँ पे भी 0 आ गया, ऐसी साइड पे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में भी 0 आ गया, तो दोनों साइडें दोबारा से मेरे पास इक्वल आ गई। अब मैं चलता हूँ जी अपनी ट्रांजैक्शन नंबर 3 से। अच्छा, जब आपने पेपर में जाना है ना तो कोई मसला नहीं है, आप इसको लैंडस्केप में भी कर सकते हो, मतलब पेपर लिटा के भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, नो इशू। ठीक है, लेकिन एक बात जो याद रखनी है, पेपर को सॉल्व करते हुए, कैफ के पेपर, ये एफसी के पेपर नहीं है, यहाँ वो चक्कर नहीं है, ये कैफ का पेपर, इसको सॉल्व करते हर पेज, हर क्वेश्चन जो है वो नए पेज से करना है। खुदा करे आपकी 50 शीटें लगे, आपकी 100 शीटें लगे, आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। आई कैप में अपनी फीस दी हुई है ना, बस आपने हर क्वेश्चन नए पेज से करना है, हर पार्ट नए पेज से करना है। ठीक है, अगर आप सेम क्वेश्चन को, उसी पार्ट को उसी पेज पे कर लेंगे, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ये बात मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ऐसा ना हो कि आपको दूसरी तीसरी अटेम्प्ट में जाके पता चले आप इकोनॉमिक्स का पेपर या लॉ का पेपर दे रहे हो, थ्योरी का पार्ट ए भी उसी पेज पे कर रहे हो, पार्ट बी भी उसी पेज पे कर रहे हो, तो ऐसा ना हो कि फिर आप कहें कि मेरा पेपर फेल क्यों हो गया। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब जो हम लोग चलते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 4 की तरफ। ट्रांजैक्शन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि जिसने फुटबॉल का जो है, उसकी जो है उसने फुटबॉल का काम शुरू किया था, तो फुटबॉल के काम के लिए उसने क्या किया, उसने जाके कहा कि मुझे जो है अब मुझे शर्ट्स चाहिए। तो वो कहेगा ठीक है जी, शर्ट्स हम क्या है, अब उसकी शर्ट्स जो है वो इसकी इन्वेंट्री है, तो हम यहाँ पे बता देंगे कि जी वो शर्ट्स लेने जा रहा है जो कि उसकी क्या है, इन्वेंट्री है। शर्ट्स क्यों इसकी इन्वेंट्री है, सवाल ये पैदा हुआ जी, क्योंकि वो बिजनेस फुटबॉल का कर रहा है, फुटबॉल का बिजनेस है, तो शर्ट्स उसकी क्या बन जाएंगी, इन्वेंट्री बन जाएंगी, इन्वेंट्री। हाँ। तो शर्ट्स हमारी इन्वेंट्री में आ गई। इन्वेंट्री हमारा क्या, एसिड है, क्योंकि हमारी शर्ट जो है वो स्टॉक में पड़ी हुई है, तो स्टॉक हमारा क्या होगा, स्टॉक हमारी जो है वो एसिड होगा। ट्रांजैक्शन नंबर 4 को सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे डेट वाले सेक्शन में ट्रांजैक्शन नंबर 4, शर्ट्स हमने ली हैं 18,000 रुपये की, हम शर्ट्स में आकर लिख देंगे जी 18,000 रुपये की हमने जो है शर्ट्स ली हैं। अब सवाल ये पैदा हुआ कि शर्ट्स हमने कहाँ से ली हैं, तो हम दोबारा ट्रांजैक्शन की तरफ जाएंगे, जो उसने लिखी हुई है वहाँ पे हम पढ़ेंगे उसने शर्ट कहाँ से ली। तो ही बाय दी शर्ट ऑन अ क्रेडिट, ये शर्ट्स जो है उसने उधार पर ली है, पेज नंबर 63 के ऊपर ट्रांजैक्शन लिखी हुई है, तो ये शर्ट्स उसने उधार पर लिया। हम दोबारा आएंगे और उसको कहेंगे हाँ भाई ये शर्ट्स तो आपने उधार पर लिया है, तो वो कहेगा ठीक है जी मेरे लोन में ही पैसे डाल दो। तो अकाउंटेंट साहब यहाँ पे आएंगे, 18,000 रुपया लिख देंगे, और जब जैसे ही वो ट्रांजैक्शन नंबर 4 के ऊपर देखेंगे तो वो देखेंगे जी एसिड इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, सेम है, बात खत्म, यहाँ पे भी सेम। अब उसके बाद आगे चलेंगे, ट्रांजैक्शन नंबर 5 की तरफ आएंगे, हम यहाँ पर जो है वो ट्रांजैक्शन नंबर 5 लिख देंगे। ट्रांजैक्शन नंबर 5 में हमारे पास क्या कह रहा है, अब्बास पे रुपीज 10,000 टू हिज सप्लायर्स, सप्लायर को उसने पैसे दिया फॉर सम ऑफ द शिफ्ट शर्ट ही परचेज, जो उसने शर्ट परचेज किया उसके लिए उसने जो है वो 10,000 रुपये अपने सप्लायर को दे दिया। तो यहाँ पर आएंगे हम लोन में आकर हम लोग जो है वो 10,000 रुपये जो है वो लेस कर देंगे और कह देंगे जी 10,000 रुपये हमने दे दिए। तो 10,000 मैंने लेस कर दिया, 10,000 मैंने लेस किया, तो 10,000 रुपये मैंने दिए कहाँ से, सवाल ये पैदा हो गया, वो दिए मैंने कैश से, तो कैश को भी मुझे लेस करना पड़ेगा। कैश में आऊँगा, कैश में आकर जो है मैं अपने 10,000 से कैश को जो है वो लेस कर दूंगा। अब मेरा एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, दोबारा वही इक्वेशन आ गई, साइड एसेट की साइड भी इक्वल है, एसेट की वो साइड भी इक्वल है, तमाम दोनों साइडें जो है वो एसेट्स की इक्वल है। अब मैं चला जाऊँगा जी अपने नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ, जो कि हमारी ट्रांजैक्शन नंबर 6 है। अगर मैं ट्रांजैक्शन नंबर 6 के ऊपर गौर करूं तो मुझे कहना क्या चाह रहा है उसके अंदर, वो मुझे कह रहा है कि आपने 50% शर्ट जो है वो सेल कर दी। मैं फॉरन इन्वेंट्री की तरफ दौड़ूंगा। अब देखिए जो हमने पिछला क्वेश्चन किया ना, वहाँ हमें ढूंढना पड़ेगा इन्वेंट्री को जाकर। यहाँ पे मैं सीधा इन्वेंट्री के कॉलम में जाऊँगा, जो कि मुझे यहाँ पर ये शो हो रही है सही है। सीधा मैं देखूंगा मैंने इन्वेंट्री कितने की परचेज की थी, 18,000। ये मेथड इसलिए भी आसान है, ठीक है, और यहाँ आपको हर स्टेप के ऊपर टोटल नहीं करना पड़ता, मतलब बार बार कैलकुलेटर नहीं उठाना पड़ता। तो पेपर टिप्स में एक बात ये भी है कि आपने कोशिश करनी है कि आपकी ग्रिप जो है वो कैलकुलेटर के ऊपर जो है वो अच्छी हो। ठीक है, उसके ट्रिक्स भी मैं बताऊंगा कि आपने कैलकुलेटर में जब जीरो लिखने हो तो क्या करना है, कौन सा बटन प्रेस करना है, वो सारे ट्रिक्स भी इंशाल्लाह जो हम डिस्कस करेंगे जब हम लोग पेपर टिप्स की तरफ आएंगे। अच्छा, अब हम इन्वेंट्री पे आगे, जो 18,000 की इन्वेंट्री है, ट्रांजैक्शन नंबर 6 जो है हम डेट्स वाले कॉलम में आते हैं, और यहाँ पे जो है हम 6 के अंदर लिख देते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 6, जहाँ पे वो मुझे कह रहा है कि जी मेरी इन्वेंट्री जो है हमने कितने की जो है वो ली थी, हमने ली थी जी 18,000 की, जिसमें से हम 50% जो है वो सेल कर रहे हैं, जो कि बन रहा है 9,000। तो मैं यहाँ नेगेटिव लिख दूंगा जी 9,000 रुपये की जो है मैं इन्वेंट्री जो है वो सेल करने जा रहा हूँ। ठीक है जी, मैंने इन्वेंट्री सेल कर दी, बात समझ में आ गई। इन्वेंट्री तो मैं जो है वो सेल कर रहा हूँ, लेकिन मैं कर कितने की रहा हूँ, 12,000 की, 12,000 रुपया जी कैश का।
अब सवाल आ गया कि प्रॉफिट कैसे निकालना है। तो हम देखेंगे सेल प्राइस क्या, सेल प्राइस 12,000 है, कॉस्ट क्या है, कॉस्ट 9,000 रुपये है, दोनों को लेस करेंगे, प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट हमारे पास 3,000 रुपये आ गया। कैपिटल के अंदर हम यहाँ पे जो है वो एक प्रॉफिट का जो है वो कॉलम बना लेंगे, जहाँ पे हम लिख देंगे प्रॉफिट। वहाँ नीचे आके हम प्रॉफिट जो है उसका 3,000 रुपये जो है वो ऐड कर देंगे। तो यहाँ 3,000 रुपये के ऊपर जो है वो मैंने प्रॉफिट ऐड कर दिया। अब मैं दोबारा स्टिल अकाउंटिंग क्वेश्चन पे आता हूँ। 12,000 में से मैंने लेस किया 9,000 रुपया, तो मेरे पास इक्वेशन जो है वो ऑटोमेटिकली इक्वल आ गई, और 3,000 इक्वल आ एसेट गई। 3,000 पे आ गए, और कैपिटल लाइबिलिटीज भी जो है वो मेरे पास 3,000 पे आ गई। तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरी अकाउंटिंग क्वेश्चन जो है वो इक्वल आ गई। अब मैं चलता हूँ जो अपनी ट्रांजैक्शन नंबर 7 की तरफ। ट्रांजैक्शन नंबर 7 में मुझे क्या कह रहा है कि उसने शर्ट जो है सेल की है 9,000 रुपये की। जहाँ तक मैंने लाइन पढ़ी वहाँ से मुझे ये समझ आया कि मुझे कैश आया। मैं यहाँ पे लिख दूंगा ट्रांजैक्शन नंबर 7, और सीधा कैश में जाके मैं क्या लिख दूंगा कि मुझे कैश कितना आया है जी। कैश मुझे आया है, अल्लाह उसका भला करे, 9,000 रुपये। 9,000 रुपये कैश में आ गया। अब जब मुझे कैश 9,000 आ गया, ये बात समझ, आगे ट्रांजैक्शन को पढ़ते हैं। टू अ शॉप ओनर इन अनदर टाउन, किसी और टाउन में शॉप ओनर को जो है वो सेल की। दी शर्ट ओरिजिनली कॉस्ट 5,000 की, कॉस्ट 5,000 थी। मैं यहाँ पे आऊँगा, 5,000 आ यहाँ गई। पे, हाँ यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे मैं 5,000 रुपया जो है वो लेस कर दूँगा। 5,000 जो है वो मैंने लेस कर दिया। अब मैं आगे चलता हूँ, 5,000 रुपये मैंने लेस कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मुझे समझ आ गई। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, अपना प्रॉफिट फाइंड आउट करना है कि मैंने प्रॉफिट जो है वो कितना गेन किया है। तो मैं फ़ौरन आऊँगा प्रॉफिट की तरफ, और प्रॉफिट को देखने के लिए मैं 9,000 पे मेरी सेल है, कॉस्ट मेरी 5,000 रुपये है, तो सेल माइनस कॉस्ट करूँगा, मेरे पास प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट कितना आ गया, 4,000। प्रॉफिट में जाऊँगा और मैं यहाँ पे लिख दूंगा जी 4,000। 4,000 रुपये मेरा प्रॉफिट आ गया। अब मैं स्टिल अकाउंटिंग क्वेश्चन के ऊपर आऊँगा और देखूंगा क्या मेरी दोनों साइडें इक्वल हैं। ऑफ कोर्स मेरी दोनों साइडें इक्वल हैं। एसिड इज इक्वल टू कैपिटल प्लस इक्वल है। लाइबिलिटीज, एसिड इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, दोनों साइडें इक्वल हैं। मतलब ये हर ट्रांजैक्शन पे क्यों चेक कर रहा हूँ, ताकि मुझे पता चले मैंने कुछ चीज़ मिस तो नहीं कर दी है। अगर मैंने मिस कर ऐसे दी ही। होगी तो एंड पे मेरा टोटल इक्वल नहीं आएगा। तो इसलिए मैं हर ट्रांजैक्शन के ऊपर उसको वेरीफाई करता हूँ कि हाँ भाई मैंने किया है कि नहीं किया। अब आप कैलकुलेटर पकड़ लो, कैश का टोटल करके मुझे बता दो कैश का टोटल क्या आता है। कैलकुलेट। एक सेकंड, मैं भी जरा कैलकुलेटर पकड़ के लाता हूँ, 1 मिनट रुको। कैलकुलेटर ले आए हो? हेलो दाऊद, हेलो, हेलो। कैलकुलेटर ले आए हो? कैलकुलेटर ले आऊं मैं अभी? हाँ, मैंने आपको उसकी सेटिंग्स भी बतानी है ना क्लियर करने के लिए। 1 मिनट के लिए ज़रा कैलकुलेटर ले आओ और बता दो। मैं ले गया।
अच्छा, ले आए कैलकुलेटर? हाँ कैलकुलेटर में ले आऊँ। अच्छा, शिफ्ट करके 9 का बटन आपने प्रेस करना है, आपके पास क्लियर का मोड आ गया। शिफ्ट करके 9 का क्लियर का मोड आ गया। वहाँ पे आपके पास 3 पे आ रहा है 3 ऑल। यस। 3 को क्लिक कर दो। हाँ, क्लियर AC कर दिया आपका मैंने। कैलकुलेटर अब जो है वो क्लियर कर दिया। ठीक है, अब हम लोग जो है वो टोटल करना शुरू करते हैं 30,000। तो अब आपने जब 3 जीरो लिखने हैं ना, उसके लिए आपको डॉट के साथ एक मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर x शो हो रहा है। हेलो हेलो। मैंने कहा आपको 30,000 लिखने के लिए, आवाज आ रही है दाऊद? हेलो जी जी अब आ रही है। जी जी अब ठीक आ रही है आवाज। हेलो। हाँ हाँ, अच्छा, आपने जब 30,000 लिखना है, लिखने के लिए डॉट के साथ 10 रेज़ टू जी पावर x एक नजर आ रहा होगा आंस के साथ, आपने जी 3 जी लिखना है, जी वो जी। बटन प्रेस करना है, उसके आगे 4 लिख दो, तो आपके 4 जीरो खुद ही काउंट हो जाएंगे। ओके ठीक है, 3 इंटू 10 रेज़ ठीक टू है। द पावर x, आगे आपने 4 लिख देना है, इसका 4 मतलब क्या है, 3 के साथ 4 जीरो है। ठीक है, अब आगे आप लिख दो ठीक ठीक। -5, वो भी इसी तरह -5,000, -5 आगे वो +12,000 +9, तो आंसर आपके पास क्या आ गया, 36,000 रुपया। देखो आपका आंसर ये आ रहा है। 10 10 36,000 आ रहा है। ठीक है। बिल्कुल सही है। अब आगे जो है मैं स्टेप बाय स्टेप जो है वो टोटल, अब आपने स्पीड लेकर आनी है। ठीक है, आस्ते आस्ते अपने कैलकुलेटर के ऊपर, तो कैलकुलेटर को आपने अपने पास रखना है और इसको यूज़ जो है जितना ज़्यादा करोगे उतनी स्पीड जो है वो आपकी ज़्यादा ग्रिप होती जाएगी। तो यहाँ पे नेक्स्ट इन्वेंट्री का जो है वो मैंने टोटल कर लिया, जो कि मेरे पास 4,000 रुपये आ गया। यहाँ मैंने इन्वेंट्री में लिख दिया जी 4,000 रुपये। अब मैं चल जाता हूँ कैपिटल में। कैपिटल में मैंने लिखना चाहा तो कैपिटल का मैंने टोटल किया तो मेरा 30,000 जो है वो कैपिटल के टोटल में आ गया। प्रॉफिट का मैंने टोटल किया 4 जमा 3, 7,000। 7,000 रुपये यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे 7,000 यहाँ पे लोन वाले सेक्शंस को जो है वो कर लेता हूँ। 18 में से 10 के 8 रह गया और 40 में 8 जमा किया तो 48 आ गया। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया जी 48। ठीक है, अब मैं अपने एसिड्स को जो है वो टोटल कर लेता हूँ इन सब को, और अपने जो है फिर बाद में दूसरी साइड्स को टोटल कर लूँगा। तो 36,000 रुपये जमा 40,000 रुपये जमा 5,000 रुपये जमा 4,000 रुपये, मेरा टोटल क्या आ गया, 85,000 आ गया। अब मैं देखता हूँ दूसरी साइड पे 85,000 85,000। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो है वो 7, हाँ, दोनों साइडों पे मेरे पास जो है वो 85,000 आ रहा है। तो स्टिल मेरी अकाउंटिंग क्वेश्चन इक्वल है। क्यों? क्योंकि मैंने हर ट्रांजैक्शन के ऊपर अपनी अकाउंटिंग क्वेश्चन को चेक किया था कि मेरी अकाउंटिंग क्वेश्चन जो है वो हर ट्रांजैक्शन के ऊपर इक्वल है कि नहीं है। तो एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज हमने अकाउंटिंग क्वेश्चन में अपना चेक कर लिया कि हमारा एसेट जो है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के इक्वल है। अच्छा, ये बात तो हमने समझ आ गई, अकाउंटिंग क्वेश्चन को हमने देख लिया। अब होमवर्क जो आपने नोट करना है वो आपके पास इसी पेज के ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके पास। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 पेज नंबर 65 पे शो हो रहा है आपको। पेज नंबर 65 पे प्रैक्टिस। जी जी प्रैक्टिस क्वेश्चन हाँ, 1। पेज नंबर 65 पे क्वेश्चन नंबर आपका होमवर्क है, तो इसको जो है वो आपने सॉल्व करना है। कोई भी आपको प्रॉब्लम आएगी, आप व्हाट्सएप नंबर आपके पास है मेरा, तो आप वहाँ पर जो है मुझसे कांटेक्ट कर लेना, या जो है हम कल जो है इसको क्लास के अंदर जो है अपने लेक्चर में देख लेंगे कि हमें क्या प्रॉब्लम आई है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो आपने जो है ठीक है। ये, इसमें 4 ट्रांजेक्शन है, इन 4 ट्रांजेक्शन को आपने सॉल्व करना है। और ये जो हमने सेकंड मेथड किया, तो सेकंड मेथड से आप सॉल्व करना, और सेकंड मेथड अब जो हम लेकर चलेंगे। अब 1.3 में जो हमें कह ठीक। रहा है ड्राइंग्स, ड्राइंग्स क्या होती है। तो अब हम जो है थोड़ा सा ड्राइंग्स को भी समझ लेते हैं, हम चीज़ों को जो है वो आस्ते आस्ते थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं। तो ड्राइंग्स का भी हम आज जो है हल्का सा टच ले लेते हैं कि ड्राइंग्स की, आप जो है कंपनी चला रहे हो, सोल प्रोपाइटर आपका बिजनेस है, जिसकी आपने आज खड़े होकर फुटबॉल का काम कर रहे हो, फुटबॉल का काम करके आपने आज जो है बना लिया, और आपने अपनी स्टेटमेंट अपने सामने रखी है और आपको पता चल गया कि आपने 7,000 रुपये का प्रॉफिट किया। ठीक है जी, मैंने 7,000 का प्रॉफिट किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने 7,000 का 7,000 घर लेकर जाना है या ये 7,000 प्रॉफिट नहीं लेना है। तो मैं कहता हूँ कि जी मैंने जो है वो 7,000 का 7,000 घर लेकर जाना है, मुझे मेरा प्रॉफिट चाहिए। मैं दराज खोलूंगा, 7,000 रुपया लूंगा, घर चला जाऊंगा। ये जो 7,000 मैंने लिया है, अकाउंटिंग वाले से क्या कहेंगे, आपने ड्राइंग्स की हैं। ऑनर जो पैसे लेता है वो ड्राइंग्स
प्रॉफिट दैट आर केप्ट इन अ बिजनेस आर कॉल्ड अ रिटेन अर्निंग। प्रॉफिट जो आप बिजनेस के अंदर आता है वो क्या होता है, रिटेन अर्निंग होता है। और प्रॉफिट दैट विड्रॉन आउट ऑफ द बिजनेस दैट टेक आउट फ्रॉम द बिजनेस आर कॉल्ड ड्राइंग्स। जो बिजनेस से लेके चले जाते हैं वो क्या होता है, ड्राइंग्स होता है। सोल प्रोपाइटर में सिर्फ एक ऑनर होगा, एक ऑनर ड्राइंग्स कर लेगा। पार्टनरशिप में 2-3 होंगे, 2-3 ले जाएंगे। और आपके जो कंपनी के केस में जो है वो आपको शेयर होल्डर डिविडेंड जो भी मिल रहा होगा, डिविडेंड किस सूरत में मिल रहा होगा तो वो डिविडेंड ले जाएंगे। तो कंपनी के केस में ड्राइंग्स क्या होंगी, डिविडेंड के नाम से आएंगी। सोल प्रोपाइटर और डिविडेंड के पार्टनरशिप्स नाम के नाम से ड्राइंग्स क्या होंगी, ड्राइंग्स के नाम से आ रही होंगी। ठीक है, 7,000 रुपया है, 7,000 रुपया मैं ठीक है। यहाँ से उठाता हूँ, मैं ले जाता हूँ, ट्रांजैक्शन नंबर 8 के ऊपर आता हूँ, या मैं कहता हूँ जी मैं 2021 या 2020 जो भी डेट है उस डेट को आके मैं अपनी ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन नंबर 8 लिखता हूँ, यहाँ से अपना 7,000 रुपया उठाता हूँ और अपने घर को चलता हूँ। तो 7,000 रुपये जब मैं उठाऊंगा, ये 7,000 मैंने यहाँ से लेस कर दिया। अब यहाँ पे सवाल आ जाएगा, 7,000 तो आप ड्राइंग्स की सूरत में ले गए हो, ठीक है, आप ले गए हो, लेकिन अब आप चीज़ क्या कम करोगे, ज़रा दिमाग पे जोर डालो। प्रॉफिट हम ले यहाँ गए, से अकाउंटिंग अकाउंटिंग क्वेश्चन तो हमने दोनों साइडों पे इक्वल करनी है, हम क्या चीज़ लेस करेंगे या क्या चीज़ ऐड करेंगे। क्या चीज जो हमारा जो प्रॉफिट है उसको हम अगर ड्राइंग करके हम उसको निकाल लिए अगर हमने, तो 7,000 यहाँ से माइनस हो जाएगा और एसेट से भी हमारा 7,000 माइनस हो जाएगा। एसिड में कहाँ से माइनस करोगे। नहीं, एसेट में तो नहीं माइनस होगा। ड्राइंग्स अगर करेंगे हम तो सिर्फ कैपिटल से वो इक्विटी से हमारा माइनस होगा 7,000। पहले पहले आप सही कह गए हो दाऊद, थोड़ा सा गौर करो, मैं आपको क्लैरिफाई करा दूंगा, लेकिन आप जब दिमाग पर खुद जोर डालोगे आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। 7,000 रुपया हमने आप प्रॉफिट से लेस क्वेश्चन कर बताएं, दिया। हाँ, एक मिनट आप कैश क्वेश्चन से दोबारा लेस रिपीट करोगे। करना। हाँ, अच्छा मैं क्वेश्चन दोबारा करता हूँ। 7,000 हमने प्रॉफिट से लेस कर दिया, अकाउंटिंग क्वेश्चन की एक साइड से हमने पैसे लेस कर दिए। अब मुझे बताओ, हमने 7,000 रुपये लेस किए हैं, अब हम दूसरी कौन सी जगह से जो है वो 7,000 रुपये लेस करेंगे या ऐड करेंगे या क्या करेंगे, वो बताना है आपने मुझे। मुझे थोड़ा सा सोचो। मुझे लग रहा है कि थोड़ा क्योंकि मैंने देखा है कि एसेट जो है और कैपिटल प्लस लायबिलिटी यानी ये पैरेलल दोनों चल रहे हैं आपस में। तो जी अगर जी, यहाँ पे एक साइड पे यहाँ ट्रांजैक्शन हो रही है तो ये दूसरी एसेट साइड पे होगी। ज़रूरी नहीं है। अगर ट्रांजैक्शन नंबर 3 देखो तो सिर्फ ऐसे साइड पे हुई है, 5,000 ऐसी साइड पे लेस हुआ है, 5,000 ऐसी साइड में ऐड हुआ है। तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों साइडों पे पैरेलल चले। कभी सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है कि सिर्फ ऐसी साइड पे चलेगी, कभी ऐसी हो सकती है सिर्फ कैपिटल साइड पे भी चलेगी। तो अब सोचो कि 7,000 रुपये हमने हाँ, प्रॉफिट से लेस किया है, तो क्या करेंगे। तो हम मैं इसको थोड़ा सा जो है, प्रॉफिट से अगर साथ मेरे हिसाब से हाँ फिर हमारे बैंक अकाउंट से जो है ना पैसे कट जाएंगे। पैसे कटेंगे हमारे बैंक अकाउंट से कम हो जाएंगे मेरा मतलब। बस तुम सीख गए हो, हमारे ज़बरदस्त ज़बरदस्त सीख गए हो। बिल्कुल यही चीज़ करनी है। पैसे हमने प्रॉफिट से अच्छा, निकाले, तो कहाँ से निकाले, सवाल पैदा हो गया कैश से निकाले। यहाँ पर आओगे चुप करके, कैश में से 7,000 रुपया लेस कर दोगे। जब ट्रांजैक्शन करोगे दिमाग से अच्छा, खुद सोचोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा। मेरे समझाने से ज़्यादा जब खुद अपने दिमाग पे स्ट्रेस डालोगे ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। 7,000 रुपये हमारे पास प्रॉफिट में थे, प्रॉफिट तो हमने लेस कर दिया। भाई ये तो फर्जी बुक में प्रॉफिट लिखा हुआ है, लोगे कहाँ से, दरवाज़ा खटका के लोगे कहाँ से, या तो बैंक से लोगे या जो अपना दराज रखा हुआ उसके अंदर से निकालोगे ना। तो निकाले कहाँ से, कैश से। स्टिल अकाउंटिंग क्वेश्चन इक्वल। अब ड्राइंग्स हमने समझ ली कि जो ऑनर लेकर जाएगा वो क्या कहलाएंगी, हमारी ड्राइंग्स कहलाएंगी। अब जब हम दोबारा टोटल मोटल करेंगे तो हमारी अकाउंटिंग क्वेश्चन जो है वो स्टिल जो है वो इक्वल आ जाएगी। अब पेज नंबर 66 पे आओ जरा। पेज नंबर 66 पे आ गया। वहां पे उसने उसकी ट्रांजैक्शन नंबर 7 के बाद ट्रांजैक्शन नंबर 12 दी हुई है, दी हुई है। दी हुई है। तो ये जो क्वेश्चन जहाँ पे हमने छोड़ा है ना, इसके बाद जो मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन कहा, ट्रांजैक्शन नंबर 8, ट्रांजैक्शन नंबर 9, ट्रांजैक्शन नंबर 10, ट्रांजैक्शन नंबर 11, इनको जब सॉल्व करोगे, ठीक है, जी, तो तुम्हारे पास एक आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम जो है इस ट्रांजैक्शन नंबर 12 से आगे जो है वो कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब हमें जो है वो, जी जी, एक चीज में एक चीज मैंने पूछनी थी कि ये कब से ये यानी कब तक हमारा ये खत्म होगा वैसे सिलेबस, कब तक एक्सपेक्टेड है खत्म इंशाल्लाह होगा? टाइम हमारे पास अगर थोड़ा मीन्स है, हम स्पीड से चल रहे हैं। टाइम हमारे पास थोड़ा है।
तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपके संडेज़ भी ऑन करूँ और ज़रा इसको ना थोड़ा स्पीड में लेके जाऊँ, ठीक है। लेकिन स्पीड का मतलब ये भी नहीं है कि बिल्कुल स्पीड में ले जाऊँ, आपको कुछ समझना है, ठीक है। तो हम जो है इसको स्टेप बाय स्टेप लेके जाएंगे इंशाल्लाह। इसके जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, इसके क्वेश्चन बैंक, पास पेपर, हर टॉपिक को जो है वो कंप्लीट टाइम देंगे। इसके अलावा जो है ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, आप जब चाहो इसको जो है वो ले सकते हो, ठीक है। मैं जो हूँ चीज़ें जो मुश्किल हैं, जो इंसान को भूल जाती हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में, जो हमें भी भूल जाती थी, उसकी क्लिप्स बनाकर मैं चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आपको उनका लिंक सेंड कर दूंगा। आप जब दिल करे वहाँ से जाके ले सकते हो, डाउनलोड करना चाहो डाउनलोड करके रख सकते हो, जिस तरह भी करना चाहो आप कर सकते हो, ठीक है। वो कोई मसला नहीं। तो हम जो है इसको जल्द अज जल्द कवर करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो है पेपर से 15 दिन पहले या 20 दिन पहले फ्री कर दूँ, ताकि आप ये खुद प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है 15-20 दिन पहले फ्री करना, क्योंकि पूरी बुक आपने अब अपने हिसाब से भी रिवाइज़ करनी है, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि हम इसको जो है वो स्पीड अप लेके चलें, टाइम तो अब हमारे पास थोड़ा है, तो हम जो है इसको जो है अकाउंटिंग इक्वेशन इंशाल्लाह आज जुम्मा है, तो हफ्ता इतवार तक हम जो है इसको, संडे को भी हम क्लास रखेंगे, संडे तक जो है हम इसको कंप्लीट करके जो है अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो ख़त्म कर देंगे, ठीक है। अगर हमें ज़रूरत पड़ी मज़ीद एक आधा दिन लगाने की ज़रूरत पड़ी तो मज़ीद एक आधा दिन भी हम जो है अकाउंटिंग क्वेश्चन के ऊपर लगा देंगे, कोई इशू नहीं। अगर आपको क्लियर ना भी हुआ तो जो है हम उसको दोबारा जो है वो लगा देंगे इसके ऊपर 1 घंटा। अदरवाइज़ अगर आपको क्लियर हो गया, 1-2 प्रॉब्लम हुई, तो रिकॉर्डेड लेक्चर आपको जो है वो मैं हर लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसीलिए कि आपके पास जो है आता रहे। अगर आपको दोबारा कभी देखना पड़े तो आप दोबारा वहाँ से रिकॉर्डेड लेक्चर जाकर जो है वो देख भी सकते हो, तो कोई मसला नहीं। वैसे रिकॉर्डेड लेक्चर जो है मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो है अपलोड करके इसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूँ, प्राइवेट लिंक दे दूँ, आप वहाँ से भी जाकर जो है वो देख सकते हो, तो कोई इशू नहीं, ठीक है। अब ड्राइंग्स जो हमने सीख ली, ड्राइंग्स में हमने क्या चीज़ सीखी कि ड्राइंग जो है वो जो ऑनर जो चीज़ लेके जाता है वो जो है हो जाती है। तो काउंटिंग क्वेश्चंस की जो हमने टर्मिनोलॉजी सीखी, जो मोटे मोटे लफ्ज़ सीखे, उसको जो हम देखते हैं, हमने सीखा जी एसेट सीखा। एसेट के बाद हमने इक्विटी को देखा, इक्विटी के बाद हमने लाइबिलिटीज़ को देखा, लाइबिलिटीज़ के बाद हमने आके देखा जी आज ड्राइंग्स को, क्या ड्राइंग्स भी एक अकाउंटिंग के अंदर लफ्ज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। अब एसेट्स जो हैं वो नॉन करंट भी होते हैं, करंट्स भी होते हैं। इक्विटी के अंदर हमने जो है वो कैपिटल को देखा, प्रॉफिट्स को देखा, लॉन्च को देखा, इन तमाम चीज़ों को जो है वो हमने स्टेप बाय स्टेप जो है वो देखना शुरू किया, और आगे भी जो हम इसको स्टेप बाय स्टेप जो है वो देखना शुरू करेंगे। अब मैं यहाँ पर आपके पास आ जाता हूँ जी, इक्वेशन नंबर 6 में आ जाओ आप आगे। ट्रांजैक्शन नंबर 6, ट्रांजैक्शन नंबर 6, ट्रांजैक्शन नंबर 6, ये ट्रांजैक्शन नंबर 6 में आ गए। अब इधर देखो 12,000 रुपये का एसिड है, इन्वेंट्री कितने की है, 9,000 रुपये की है, और आपके पास जो है प्रॉफिट जो है वो 3,000 रुपये का। इधर मैं जो हूँ वो थोड़ी सी एडिट कर रहा हूँ, इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा एडिट कर रहा हूँ, आपने मुझे आंसर देना। ये 3,000 रुपये मैं यहाँ से उठाकर यहाँ पे कर देता हूँ 3,000 रुपये, ठीक है। और मैं जो हूँ आपको कहता हूँ कि आपने मुझे जो है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़, आपने मुझे यहाँ पर जो है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10,000 रुपये। आपने मुझे बताना है कि लाइबिलिटीज़ के सेक्शन में कितने पैसे आने हैं। ये क्या किया आपने, 10,000 यहाँ ट्रांजैक्शन नंबर 6 में। इसको छोड़ो, ऐसे रहने दो, एक और तरीका बताता हूँ, ऐसे छोड़ो, ऐसे वो आपको जो है ना वो क्लैरिफिकेशन नहीं आ रही। ठहरो, मैंने आपको कहा था कि हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं, एसिड इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज़ ई प्लस एल। तो मैंने आपको कहा था कि हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूले को यूज़ करते हुए तोड़ते मोड़ते हुए यहाँ पे कुछ चीज़ें निकाल भी लेते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे पास 10,000 रुपये का एसिड है, कोई भी एसिड है, और मेरे पास कैपिटल है जी 50,000 रुपये का, तो यहाँ से आप लाइबिलिटी निकाल के बताओ क्या आती है। वो वहाँ जाके माइनस हो जाएगी। हाँ, 40,000 रुपये लाइबिलिटी आ वहाँ जाएगी। जाके माइनस हो जाएगी। हाँ, नेगेटिव 40,000 रुपये लाइबिलिटी आएगी, हम यहाँ पे लिख देंगे नेगेटिव 40,000 रुपये लाइबिलिटी। तो यही चीज़ मैं उस ट्रांजैक्शन नंबर 6 में भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। तो ये जो है इजीली जो है, अगर आपको कभी ऐसी सिचुएशन पैदा हुई तो इजीली आप जो है इसको मैनेज कर लोगे। अब हम सवाल को भूल जाते हैं। जी जी, अच्छा, मैं समझ रहा था कि वहाँ पे आपने जो है, अगर आप पूछते ना, मुझे लगा कि आप पूछ रहे हैं कि ये क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन को बैलेंस करो, तो मैंने कहा बैलेंस तो नहीं हो रही, मुझे लगा कि आप ये कह रहे हैं, वरना मैं तो वो कर लेता इजीली। हाँ हाँ, इक्विटी वो कोई फाइंड कर मसला ली थी वहाँ पे जो हाँ आप हाँ कह रहे थे। हाँ हाँ, मुझे समझ आ गया आपकी बात, इसलिए मैं आपको फिर वो वाइट बोर्ड की तरफ लेके गया हूँ।
अच्छा, अब जो है हम एक लम्हे के लिए हमने जो ट्रांजैक्शंस पढ़ के जो है सॉल्व की उसको एक लम्हे के लिए भूल जाते हैं, और एक लम्हे के लिए हम लोग खुद देखना चाहते हैं कि क्या अब हमें पता चल रहा है कि इधर कहानी चल क्या रही है। मैं आपको कहूँ कि आप मुझे ट्रांजैक्शन नंबर 2 देखकर इसको अपनी वर्डिंग में बताओ कि ट्रांजैक्शन नंबर 2 में क्या हुआ। ट्रांजेक्शन नंबर 2 में, हाँ, ट्रांजेक्शन नंबर 2 में यहाँ पे अब्बास ने 40,000 रुपये अपने भाई से बोरो किए नहीं एक नहीं, आपने ये मोटर भूल वैन जाना है। परचेज करने के लिए, बिजनेस के लिए। हाँ, बुक वर्डिंग को भूल जाना है, अब्बास को भूल जाओ, उसके ब्रदर को भूल जाओ। यहाँ अच्छा से अच्छा, कागज के टुकड़े को देख के क्या पता चल रहा है कि 40,000 रुपए की वैन ली और वो 40,000 रुपये की उधार वैन के ली ऊपर ली। हुई है हाँ, और और वो लोन उधार पे पे ली। लिया है, 40,000 लोन उधार लेके लिया है वैन। सेम ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में भी आ सकता है, जहां पर आपको उस तरह चीजें नहीं दी होंगी, जहां पे आपको इस तरह चीजें दी होंगी और आपने अपनी वर्डिंग में बताना होगा कि ट्रांजैक्शन नंबर 2 में क्या हुआ। ट्रांजैक्शन नंबर 2 में परचेजेज अ वैन ऑन क्रेडिट 40,000, सिर्फ ये इंग्लिश लिखनी है। ट्रांजैक्शन नंबर 1 में क्या हुआ? जी अच्छा, कैपिटल भी आया है, कैश भी आया, ठीक है जी। बिजनेस के अंदर कैपिटल इंट्रोड्यूसिंग अ कैपिटल 30,000 इन बैंक या इन कैश, बस। ट्रांजैक्शन नंबर 3 में क्या हुआ? कैश कम हुआ है, स्टॉल लिया, परचेज स्टॉल ऑन कैश, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको इस तरह इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करना आनी चाहिए। तो ये कागज़ का टुकड़ा देखकर आपको ये भी पता होना चाहिए कि कहानी चली क्या। तो जब हम इसकी क्वेश्चंस को देखेंगे, इन क्वेश्चन को सॉल्व करना देखेंगे, तो हमें इस कागज़ के टुकड़े को देखकर इन चीज़ों को जो है वो सॉल्व करना जो है वो हमारे लिए आसान हो जाएगा और उनको बताना। तो इसकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश में लिखने की, ठीक है। तो ये कोई मसला नहीं। तो ट्रांजेक्शन नंबर 6 को देखकर जो है आपको क्या पता चलता है, ट्रांजेक्शन नंबर 6 में क्या हुआ? ट्रांजेक्शन नंबर 6 में उसने ये 12,000 रुपये का कैश आया, ठीक है, और ये इन्वेंट्री माइनस हुई है और ये 3,000 रुपये प्रॉफिट का 12। ये ट्रांजेक्शन नंबर 6 में मुझे ये पता चला है कि हमने कोई चीज़ थी इन्वेंट्री, यानी जो इन्वेंट्री थी हमारी, वो हमारी उसकी हमें उसकी कॉस्ट पड़ी है 9,000 की, और 12,000 रुपये का हमने वो बेची है कैश पे, और उसका जो प्रॉफिट है वो 3,000 आया हमें। बस इसी बात को इंग्लिश में लिख देना, लेकिन ना यहाँ पर किस तरह लिखोगे? सोल्ड इन्वेंट्री विच कॉस्ट इज 9,000 फॉर रुपीज़ 1,200। बस प्रॉफिट की बात ना करना, या प्रॉफिट की भी करना चाहो, प्रॉफिट की वैसे ना भी करो तो कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो आपने इस तरह जो है इन जी तमाम ट्रांजैक्शंस को देखना है। ट्रांजैक्शन नंबर 7 तक जो हम लोगों ने किया है, तो आगे प्रैक्टिस क्वेश्चन में उसने मज़ीद जो है वो ट्रांजैक्शंस दी हुई है जो कि आप सॉल्व करोगे और उस क्वेश्चन को जो है वो हल करोगे। उसके बाद हम लोग जो है आगे उसी क्वेश्चन से जो है हम ट्रांजैक्शन नंबर 12 को करना शुरू करेंगे और ट्रांजैक्शन नंबर जो है अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को करना शुरू करेंगे। अब आपने क्या ठीक है। करना है? अब आप आ जाओ मेरे साथ इधर पेज नंबर 68 पे। ठीक है, आ गया। पेज नंबर 68 पे भी आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो शो हो रहा है। हाँ जी, इस ये प्रैक्टिस बॉब क्वेश्चन को वाला। बस हाँ हाँ, बॉब वाला। इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को आपने एक दफ़ा जो है वो ट्राई करना है, ठीक है। तो दो ठीक है। आपके होमवर्क है। एक तो ये है कि ये जो मैंने आपको जो है इसका मैं स्क्रीनशॉट आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। इधर से आगे जो है आप इसी को टोटल को ऊपर लिखकर आगे आप कंटिन्यू करोगे पेज से उन ट्रांजैक्शंस को, वो 4 ट्रांजैक्शंस हैं उनको सॉल्व करके उसका आंसर जो है मुझे व्हाट्सएप कर देना। कल दोबारा जो है हम उसके आंसर को आगे लेकर चलेंगे या उस क्वेश्चन को जो है यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे अगर कोई प्रॉब्लम है। और ये बोब वाला क्वेश्चन जो प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपने सॉल्व करना है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपसे हो जाएगा, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आई, क्योंकि इसमें हैं 2-4 ऐसी जगह जहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती हैं, तो उस क्वेश्चन को इंशाल्लाह जो है हम खुद भी जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। ये कोई मसला नहीं, इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। तो ये हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है हम लोग जो है इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हम जो है वो क्लास को ठीक है। एंड करते हैं अपनी। तो होमवर्क के लिए ये 2 चीज़ें हैं, और होमवर्क के लिए साथ ये है कि आपने अच्छा, डिविडेंड की डेफिनेशन जो है वो कोशिश करके थोड़ी सी याद कर लेनी, एसिड की याद कर लें, लाइबिलिटीज़ की याद कर लें, और जो है वो करंट नॉन करंट का भी जो है अपने दिमाग के अंदर जो है वो इन चीज़ों को जो है वो डाल लें। तो अगर आपसे ये सवाल हो वो तो गया। मैं कह रहा हूँ साथ साथ ही। हाँ, अच्छा, बॉब का आपने जी क्वेश्चन नंबर पार्ट सिर्फ ए करना है, बी नहीं करना है, ठीक है। हाँ ठीक है, ए कर लूंगा मैं। हाँ, एक कर लेना, ये इंशाल्लाह आपसे बस। हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि मुझे कराने की ज़रूरत नहीं हाँ, हो पड़ेगी, अगर जाएगा पड़ी हो भी तो जाएगा। मैं करा लूँगा, ठीक है। चलो जी, क्लास को एंड करते हैं फिर। और कोई सवाल? बाकी इकोनॉमिक। इकोनॉमिक्स इस तरह है कि आप ऐसा करो कि उनसे पढ़ लो,
मैं अगर कहते हो तो मैं भी पढ़ा दूंगा, लेकिन हाँ ये है कि थ्योरी के सब्जेक्ट जो हैं वो ज़रा अच्छे से जो है वो मैनेज कर लेंगे।